धार्मिक दृष्टिकोण से कार्तिक मास का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। माना जाता है कार्तिक मास में किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य करने पर कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को अति प्रिय कार्तिक मास में श्रद्धालु जन सबसे अधिक धार्मिक कार्य करते हैं। इसी श्रृंखला में धर्मनगरी मथुरा में प्राचीन श्री दीर्घ विष्णु मंदिर में कार्तिक मास रसिक उत्सव दीपदान महामहोत्सव आयोजित किया गया है। एक माह तक आयोजित होने वाले इस विशेष उत्सव में प्रतिदिन मंदिर प्रांगण में दीपदान महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभारंभ रविवार को किया गया। इस महोत्सव में शुभारंभ के अवसर पर मंदिर प्रबंधन के साथ शहर के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित कन्हैया अग्रवाल स्वीटी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यामिनी रमणाचार्य के द्वारा उपस्थित अतिथियों के साथ ठाकुर जी के मंदिर की देहरी का पूजन कर दीपदान महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मंदिर सेवायत कांतानाथ चतुर्वेदी, लालकृष्ण चतुर्वेदी, आचार्य ब्रजेंद्र नागर, मंदिर प्रवक्ता रामदास चतुर्वेदी, लालकृष्ण चतुर्वेदी सहित उपस्थित भक्तों के द्वारा मंदिर प्रांगण में 251 दीप जलाए गए। मैं धन्य हो गया यहाँ आकर। विष्णु भगवान का ये मंदिर, दीर्घ विष्णु भगवान का, मथुरा के ब्रज क्षेत्र का प्राचीनतम मंदिरों में से एक धरोहर है ये ब्रज की। और जो इसकी सेवा के मंदिर का देखिए, सबसे बड़ा जो मंदिर की सेवा होती है वो होती है उसकी साफ़ सफाई और चेहरे पर ठाकुर जी के चमक। ठाकुर जी के चमक बताती है कि किस उच्च कोटि की सेवा हमारे कांतानाथ जी कर रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से मंदिर की सेवा कर रहे हैं, जिस तरह से विश्व और में भारत की संस्कृति का प्रचार इन मंदिरों के माध्यम से हो रहा है, वो अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रज के कलात्मक, सांस्कृतिक और धार्मिक ये धरोहर है मंदिर, और एक मानवता के प्रति, हम मानवीय मूल्यों के प्रति संदेश प्रवाहित होता है यहाँ आकर। और कोई भी दर्शनार्थी आकर धन्य हो जाता है, अपना मानव योनि में जन्म लेना सार्थक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस मौके पर सेवा करने का मौका दिया। इनकी बहुत बहुत मेहरबानी। और इस महीने का जो महत्व है दीपदान का, वो सबसे बड़ा महत्व है। और अभी 251 दीपक से जो है शुरुआत की जा रही है। आगे इसकी और वृद्धि भी होगी क्या नाम है जो है। और सभी से प्रार्थना है कि सभी लोग जुड़ें इसमें। और इस महीने का महत्व जो है बहुत बड़ा है, 100 गुना फल मिलता है इसमें। और विष्णु भगवान की जय हो, कृपा है उनकी, तब जो है जय हो। दीपक ज्योति परब्रह्म दीपक ज्योति जनार्दन। हमारी भारतीय संस्कृति जो में परंपरा है, हम कोई भी मंगल कार्य करते हैं तो दीप प्रज्वलित करके ही करते हैं। और दीप प्रज्वलित करने का मतलब ये है कि जहाँ दीप प्रज्वलित हो जाता है वहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्वतः ही हो जाता है। सभी देवी देवता वहाँ पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। और इस मान्यता को लेकर के दीपक प्रज्वलन का एक परंपरा जो हमारी भारतीय संस्कृति में, वो एक बहुत विशेष मानी जाती है। उसी को लेकर के, और उसमें कार्तिक मास तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विशेष महत्वपूर्ण उसको माना जाता है दीप प्रज्वलन के लिए। तो कार्तिक मास के प्रथम दिवस आज हम भगवान श्री दीर्घ विष्णु मंदिर, जो भरतपुर गेट घिया मंडी स्थित प्राचीन दीर्घ विष्णु मंदिर है, जहाँ पद्मालयी माँ लक्ष्मी जी विराजमान है, ऐसे प्राचीन दीर्घ विष्णु मंदिर में कार्तिक मास के प्रथम दिन से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन यहाँ पर दीपदान का आयोजन कई वर्षों से यहाँ पर चल रहा है। महंत कांतानाथ जी यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। और ये कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम रहता है। सभी लोग, भक्त लोग आते हैं यहाँ पर, दीप प्रज्वलित करते हैं और उसका अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार की ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए ये एक विशेष महत्वपूर्ण वो मानते हुए सब लोग यहाँ पर आकर के दीप प्रज्वलित करते हैं। आज कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा के अवसर पर अति प्राचीन दीर्घ विष्णु महाराज जी के मंदिर पर पूरे एक मास के लिए, ये जो कार्तिक मास है अपना, दीपोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष यहाँ किया जाता है। सत्य सनातन धर्म में
हिंदू जन जन के लिए दीपक का अपना एक महत्व है। दीपक प्रकाश पुंज है। दीपोत्सव माने प्रकाशोत्सव। और हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 500 वर्षों के संघर्षों के बाद आगामी 22 जनवरी को अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का लोकार्पण, हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का लोकार्पण जन जन के लिए हो रहा है। और हिंदू धर्माचार्यों ने ये घोषणा भी की है कि दीपोत्सव मास से दीपावली के अवसर से लेकर के राम मंदिर के लोकार्पण तक यानी 22 जनवरी तक प्रत्येक दिन कोई ना कोई उत्सव मना करके और दीपोत्सव मनाएंगे। तो चूँकि हिंदू का श्रद्धा का केंद्र हिंदू देवी देवताओं का मंदिर है और दीर्घ विष्णु मंदिर अति प्राचीन मंदिर है, इसलिए यहाँ पर दीपोत्सव का होना, और प्रभु श्री राम दीर्घ विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो दीपोत्सव अपने आप में एक महत्व रखता है। तो आज से प्रारंभ हुआ है दीपोत्सव समस्त हिंदू जन के परिवार में, उसके मन में एक नया प्रकाश उत्पन्न करेगा। और प्रत्येक हिंदू से आग्रह है कि वे दीपोत्सव को मनाएं और 22 जनवरी प्रभु श्री राम के जन्म भूमि पर जब मंदिर का लोकार्पण होगा तो दीपक जलाएं और दीपोत्सव को धूमधाम से मनाएं। यह कार्तिक मास प्रारंभ हुआ है। यह कार्तिक मास विष्णु भगवान का और 12 महीनों में का राजा है। ये दीपदान जो है, जैसे हमारे सनातन धर्म में विष्णु यज्ञ है, रुद्र यज्ञ है, नाम जप यज्ञ है, अनेकों यज्ञ, इसी प्रकार से ये दीप यज्ञ है। इसमें हमारे सेवा संस्थान के सभी सहयोगियों ने इस सहयोग को करके और इस कार्तिक मास की शोभा को बढ़ाते हुए और अपन इसके पुण्य के भागी बनने के लिए दीपदान करें। तो दीपदान के विषय में यह भी लिखा है, यज्ञो वै विष्णु, विष्णु साक्षात यज्ञ का स्वरूप है। और विष्णु नारायण के सामने जो दीपक ज्योत जलाता है उसकी ज्योति बढ़ती है, भगवान की ज्योति प्राप्त होती है। इस ज्योति को प्राप्त करने के लिए, अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास में सभी भक्तों को दीपदान करना चाहिए। इसका विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास जैसे दामोदर मास भी कहा जाता है, वो भगवान को बड़ा प्रिय है और उसमें विभिन्न प्रकार के लोग नियम लेते हैं। अपनी प्रिय वस्तुओं को त्याग करना, विभिन्न प्रकार के दान करना, उसमें प्रमुख रहता है दीपदान करना। दीपदान का महत्व पूरे कार्तिक मास में रहता है, वो दीपावली पर्यंत चलता है। इसी क्रम में मथुरा के प्रसिद्ध और प्राचीन भगवान श्री दीर्घ विष्णु पद्मालय मंदिर में कार्तिक मास रसिक महोत्सव का आयोजन पुनः किया जा रहा है, जो कि अनेक वर्षों से किया जाता है। उसमें दीपदान का कार्यक्रम किया जाता है और यह कार्यक्रम आज से कार्तिक मास प्रारंभ होने के साथ ही प्रारंभ हो गया है, जिसमें प्रारंभ में 251 दीपों के साथ में ये आयोजन प्रारंभ हुआ है। जिसमें नियत संख्या 251 तो प्रमुख है ही, उसके पश्चात जो भी भक्तगण आना चाहें यहाँ पे दीपदान करके अपना लाभ ले सकते हैं और अपना दीपदान करके पुण्य के भागी बने। और दीर्घ विष्णु मंदिर सेवा संस्थान द्वारा इसका आह्वान किया गया है। TV10 न्यूज़ के लिए मैं विकास पाठक।